Right, once again, it's me Yanand Kumar from Giridih. Welcome to India number one competitive channel, Anand Competitive Academy. Today, we are going to learn about clock. Sketch clock. In this chapter, I will teach you about convergence, angle, opposite rules, overlapping rules, right angle rules, water image, and slow and fast rules. Sketch, it is very important for NTPC, Railway, Group D, LDC, MTS, CGLs, banks, and other type of competitive examinations. Sketch, आपने सही सुना, मैं यानंद कुमार फ्रॉम गिरिडीह। आज मैं आया हूं एक शानदार से सेशन लेके जो है क्लॉक की, स्केच क्लॉक की। अक्सर स्टूडेंट इसमें क्वेश्चंस को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है, उनमें क्वेश्चंस को डील करना स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। सो गाइज, मैं लेके आया हूं एक शानदार से सेशंस जो है क्लॉक की, जिसमें उसके फुल कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, जिसमें देखेंगे कि ओवरलैपिंग रूल होता क्या है, गाइज ओवरलैपिंग रूल होता क्या है, स्लो एंड फास्ट रूल्स क्या होती है, कन्वर्जेंस रूल्स क्या होती है, इन तमाम फैक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइज, बोर्ड के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट हम देखेंगे भाई गाइज क्लॉक क्या होता है, क्लॉक में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो एट फर्स्ट मैं बता टॉपिक को डील कर देना चाहता हूं कि हमें क्लॉक में किन किन टॉपिकों की जानकारियां लेनी है। चलिए गाइज देखते हैं। एट फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे कन्वर्जन, पहले कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, सेकेंड जो पढ़ेंगे एंगल रूल पढ़ेंगे, थर्ड जो पढ़ेंगे अपोजिट कोइंसाइड और राइट एंगल्स। जो फोर्थ रहेगी वो वाटर इमेज 5, 4 रहेगी वाटर इमेज, 5 रहेगी मिरर इमेज और 6 रहेगी स्लो एंड फास्ट रूल। एट फर्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जेंस, सेकेंड एंगल, थर्ड होती है कि कोइंसाइड, राइट एंगल और वाटर इमेज, मिरर इमेज, स्लो एंड फास्ट रूल्स। एट फर्स्ट हम देखते हैं क्लॉक की कॉन्सेप्ट को। क्लॉक एक्चुअली होता क्या है, क्लॉक की कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हम देखेंगे कन्वर्जेंस। चलिए क्लॉक की कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। मैंने माना गाइज एक क्लॉक है, पहले क्लॉक के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मैंने देखा एक्चुअली एक क्लॉक है, तो मैं ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है। क्लॉक एज लाइक ए सर्कल है। मैं बताना चाहूंगा एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनाती है स्केच, कितना 360 डिग्री का। तो इसी के सहारे हम कन्वर्जन को समझने की कोशिश करेंगे। स्केच क्लॉक के सहारे कन्वर्जन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं बताना चाहूंगा क्लॉक में 360 डिग्री का कोण बनता है, एंगल बनती है। चलिए गाइज एट फर्स्ट मैं डील करना चाहूंगा। क्लॉक में 3 हैंड होती है, 3 निडल्स होती है। एट फर्स्ट आवर निडल्स, सेकेंड मिनट, थर्ड सेकेंड होती है, सेकेंड निडल्स। तो एट फर्स्ट मैं चाहूंगा कि जो कन्वर्जन है, कन्वर्जेंस के रूल को देख रहा हूं। कन्वर्जन में होती है कि टोटल एक क्लॉक में 12 आवर होती है, 12 घंटे होती है। तो हम लिख सकते हैं कि 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। स्केच जो कोण है कितना का है, 360 डिग्री का। तो हम डील कर सकते हैं 1 आवर इक्वल टू 360 डिवाइड 12 इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्केच एक हमारे पास एक रूल्स आया, फॉर्मूला आया कि 1 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। क्या है गाइज, 1 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम आवर को मिनट में कैसे चेंज करेंगे उस रूल्स को देखेंगे।
हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो लिख सकते हैं 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। एसकेच 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा 30 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री बाय 60 इक्वल टू 1/2 डिग्री। एसकेच एक रूल्स और आया कि 1 मिनट इक्वल टू क्या हो सकता है 1/2 डिग्री। सिर्फ देखते जाइए क्या होता है इसमें। अब हम कर सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड इक्वल टू 1/2 डिग्री। इसके 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री, तो मैंने लिखा 60 सेकेंड इक्वल टू 1/2 डिग्री, इसलिए 1 सेकेंड इक्वल टू 1/2 इंटू 60 इक्वल टू 120 डिग्री। इसके मैंने ये 3 कॉन्सेप्ट को देखा, 3 रूल्स को देखा, जो कंजर्वेशन का है, कंजर्वेशन का है। पहले देखा मैंने 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्लॉक में इस टाइप में भी आती है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एक घड़ी में 1 घंटे के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो हम बोलेंगे कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या देखे मैंने 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरी बात आती है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा 1/2 डिग्री। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि घंटे की सुई के द्वारा 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा 1/120 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट को हमें माइंड में रखनी होगी। इससे के सारे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, इसे डील करने की कोशिश करेंगे। 3 कॉन्सेप्ट को देखें गाइज। अब देखते कुछ इसके एग्जाम्पल्स को। माना कुछ इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 सेकेंड में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कौन का माप। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि 30 सेकेंड में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण का माप। अब हमें निकालना है कि 30 सेकेंड में जो घंटे की सुई होता है उनके द्वारा कोण का माप क्या होगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो गाइज मैंने क्या देखा, एक घंटे की सुई के द्वारा बना हुआ है, तो एट फर्स्ट क्या बोल रहे हैं 30 सेकेंड में, हमें 30 सेकेंड में फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम जाएंगे सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड इक्वल टू कितना डिग्री होता है गाइज 1/120 डिग्री। तो यहाँ लिख सकेंगे 1 सेकेंड इक्वल टू 1/120 डिग्री। इसके मैंने क्या लिखा 1 सेकेंड इक्वल टू 1/120 डिग्री, इसलिए कितना मैंने 30 सेकेंड में। अब क्या पूछ रहे हैं 30 सेकेंड में कितना डिग्री कोण बनाए, तो क्या लिख सकते हैं 1/120 डिग्री इंटू 30 कर दिए, तो कितना है 1/4 डिग्री। इसके तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी गाइस 1/4 डिग्री का कोण बनाएंगे, एंगल बनाएगा। इसी टाइप में क्वेश्चंस आती है, माने कन्वर्जेंस की क्वेश्चंस इसी टाइप में आती है। एक्चुअली गाइस हम यहाँ मान लेते हैं, अगर यहाँ मानते हैं हम यहाँ पे कि बोल दिया कि 5 मिनट, अगर क्वेश्चंस में रहे कि 5 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण का माप क्या होगा, क्या बोल रहा 5 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण का माप। अब क्या करेंगे भाई, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री, इसलिए कितना मिनट बोल रहा हूं भाई 5 मिनट, 5 से मल्टीप्लाई कर 5/2 डिग्री एंगल बनेगा। तो कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस को इसी तरह हम डील करते हैं। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चंस इसी टाइप में पूछा जाता है। बोला जाता है कि 10 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया एंगल का माप क्या होगा। अगर बोल लीजिए 10 मिनट में, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 10 इक्वल टू 5 डिग्री। इसी टाइप में क्वेश्चन होते हैं कन्वर्जेंस के। चलिए जब मिनट की कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, आवर की कॉन्सेप्ट को मैंने देख लिया, मिनट को देखेंगे, मिनट को देखने के बाद हम देखेंगे सेकेंड की कॉन्सेप्ट को। चलिए अब मिनट के कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मिनट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे हम जानते हैं पूरे सर्कल में, पूरे क्लॉक में इसमें जो होती है हम जानते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू 360
बाय 60 डिग्री। देखो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। मिनट के कन्वर्जेंस में एक कॉन्सेप्ट हमारे पास मिली है कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। जो मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री की एंगल बनाएगी, गाइस 6 डिग्री के एंगल बनाएगी। अब दूसरी होती है मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसका तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 60 सेकेंड इक्वल टू 6 डिग्री। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो मैंने लिखा 60 सेकेंड इक्वल टू 6 डिग्री। इसलिए 1 सेकेंड इक्वल टू 6/60 लिख सकते हैं 1/10। स्केच मैंने क्या लिखा 1 सेकेंड इक्वल टू 1/10। अब क्वेश्चन इस टाइप में भी आती है गाइज कि मिनट की कंजर्वेशन क्या है। हम मिनट को सेकेंड में चेंज करते हैं। अगर बोला जाए कि 1 सेकेंड में मिनट की सुई के द्वारा बना गया कोण का माप क्या होगा 1/10 डिग्री। अगर बोला जाए मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाए गए एंगल्स की माप क्या होगा 6 डिग्री। हमें ये सब कॉन्सेप्ट को रखनी है। कभी कभार यह भी देखा जाता है कि एग्जामिनेशंस में यूं ही फॉर्मेट से क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी कोशिश की पैटर्न क्या होती है। चलिए गाइस एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं। बोला जाता है, मान लीजिए एग्जांपल्स है कि 20 मिनट में 20 मिनट के गाइस हम ले लेते हैं 18 मिनट में 18 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कौन का माप क्या होगा, माप क्या होगा। तो गाइज मैंने क्या क्वेश्चन क्या है 18 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कौन का माप क्या होगा। 18 मिनट बोल रहा है किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा। तो मिनट की सुई के बारे में डील कर रहे हैं। हम जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, इसलिए 18 मिनट इक्वल टू 18 इंटू 6 करेंगे, हमारे पास रिजल्ट यूं आ जाएगा। गाइस मैंने क्या किया 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, 18 मिनट इक्वल टू 18 इंटू 6 करेंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन रहे हमारे पास कि बोल दिया जाए कि 30 मिनट में स्केच, अगर बोल दिया जाए कि 30 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया एंगल्स की माप क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, इसलिए 30 मिनट इक्वल टू 30 इंटू 6 करेंगे 180 डिग्री। जो एंगल्स बनेगी 180 डिग्री का। अब मान लें कि एक और एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर बोल दिया जाए कि हमारे पास यहाँ की 60 सेकेंड में, देखिएगा सुनिएगा, 60 सेकेंड में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कौन का माप। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड आ गया। अब किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा। तो मैंने क्या बोला है 1 सेकेंड इक्वल टू 1/10 डिग्री। तो हम जानते हैं लिखेंगे 1 सेकेंड इक्वल टू 1/10 डिग्री, इसलिए 60 सेकेंड इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/10 इंटू 60 इक्वल टू 6 डिग्री का कौन बनाए स्केच। तो ये थी मिनट की कॉन्सेप्ट को देखें। एट लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है कन्वर्जेंस की, वो है सेकेंड की कॉन्सेप्ट का। तो चलिए देखते हैं सेकेंड की कॉन्सेप्ट को, सेकेंड की कॉन्सेप्ट की कन्वर्जेंस को देखते हैं। इसमें आता है हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि 60 सेकेंड इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड इक्वल टू गाइज 360/60 इक्वल टू 6 डिग्री। ऐसे हमें एक कन्वर्जेंस के रूल्स को जाननी है, कॉन्सेप्ट को जाननी है। अगर कभी कभार यहाँ पूछा जाता है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री, तो बोलेंगे 6 डिग्री। 1 सेकेंड इक्वल टू कितना डिग्री, 1/10 डिग्री। किसके बेस्ट पर, मिनट के बेस्ट पर। अगर बोल दिया जाए 1 सेकेंड इक्वल टू कितना डिग्री, किसके बेस्ट पर, सेकेंड के बेस्ट पर, तो कितना होगी 6 डिग्री। तो ये स्केच मैंने कन्वर्जेंस की कॉन्सेप्ट को देखा। एक शानदार सी कॉन्सेप्ट है हमारे पास एंगल की। स्केच हम एंगल की शानदार सी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसे अक्सर क्वेश्चंस को पूछ जाती है। तो चलिए गाइस एंगल्स की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए एंगल्स की कॉन्सेप्ट क्या है गाइज, एंगल की कॉन्सेप्ट क्या है उसकी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एट फर्स्ट हमें क्लॉक को ड्रॉ करते हैं गाइज। एट फर्स्ट हमें क्लॉक को ड्रॉ किया, एंगल्स की कॉन्सेप्ट को समझने के पहले मैंने एक क्लॉक को ड्रॉ किया। एंगल की कॉन्सेप्ट क्या है, इनमें दो तरह की एंगल बनती है। एट फर्स्ट जो एंगल होती है इंटरनल एंगल जिसे बोलते हैं आंतरिक कोण। सेकेंड एंगल होती है एक्सटर्नल एंगल जिसे बोलते हैं बाह्य कोण। अब देखेंगे गाइज इंटरनल एंगल क्या होती है, एक्सटर्नल एंगल क्या होती है, इंटरनल एंगल की कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सटर्नल एंगल की कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए एट फर्स्ट देखते हैं इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल जिसे बोलते हैं आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। एट फर्स्ट मैंने क्या देखा, इंटरनल एंगल जिन्हें बोलते हैं आंतरिक कोण। अब इंटरनल एंगल जिन्हें बोलते हैं आंतरिक कोण, जो इंटरनल एंगल जो होता है हमेशा 180 डिग्री से कम होता है या बोले तो छोटा होता है, छोटा होता है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या था इंटरनल एंगल का, इंटरनल एंगल में होता है आंतरिक कोण और आंतरिक कोण में क्या होता है 180 डिग्री से हमेशा छोटा होता है। अब गाय जाती है कि इंटरनल एंगल एक्चुअली कहते किसे, इंटरनल एंगल एक्चुअली होता है क्या। मैंने मान लिया इंटरनल एंगल होती है मतलब दो सुइयों के बीच की कोण को ही इंटरनल एंगल बोलते हैं। माना दो सुई है, इनके बीच की कोण जो इन्हें बोलते हैं इंटरनल एंगल। क्या होता है, दो सुइयों के बीच के कोण को इंटरनल एंगल बोलते हैं, ये इंटरनल एंगल हो गया। अब सेकेंड जो होती है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल जो होती है बाह्य कोण, बाह्य कोण। एक्सटर्नल एंगल जो होती है बाह्य कोण, इसकी कॉन्सेप्ट है जो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है गाइज। एक्सटर्नल एंगल जो होता है वह हमेशा 180 डिग्री से क्या होता है गाइज, बड़ा होता है। अब हमें समझना है कि गाइज एक्सटर्नल एंगल होता है क्या, कहते किसे, मतलब ये हो गया इंटरनल एंगल में दो सुइयों के बीच के अंदर की कोण को इंटरनल एंगल बोलते हैं। और जो बाहरी कोण आ गया गाइज, जो बाहरी कोण आया गाइज उन्हें ही बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। ये गाइज जो बच गया एक्सटर्नल एंगल हो गया। अब इनकी एक रूल्स है, एंगल्स की कुछ कॉन्सेप्ट है, इनकी कुछ रूल्स है, देखते हैं। फॉर्मूलाज है, एंगल की फॉर्मूला होते हैं गाइज, हमें ध्यान देने की जो बहुत इंपॉर्टेंस है, आवर इंटू 30 - 1/2 इंटू मिनट। गाइज क्या होती है, एंगल्स की एक फॉर्मूलाज होती है आवर इंटू 30 - 1/2 इंटू मिनट। अब इनके कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली एंगल्स की कोशिश किस टाइप में बनाया जाता, होता किस टाइप में। मैंने माना कि क्वेश्चंस, एंगल की कुछ क्वेश्चंस है इस टाइप में। अगर बोल दिया जाए कि 2:15 के बीच कोशिश क्या गाइज, 2:15 के बीच कितने डिग्री का आंतरिक कोण बनेगा गाइज, आंतरिक कोण बनेगा। इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, 2:15 के बीच कितने डिग्री का आंतरिक कोण बनेगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट को ध्यान देनी है, ये आवर है, ये मिनट है। तो एंगल्स रूल्स को फॉलो करेंगे। एंगल्स रूल क्या है गाइज, एंगल्स रूल है आवर इंटू 30 - 1/2 इंटू मिनट। क्या आवर इंटू 30 - 1/2 इंटू मिनट। आवर कितना गाइज 2, क्या करेंगे 2 इंटू 30 - 11/2 इंटू 15 गाइज। मैंने यही किया। अब देखिए इसको डील करते हैं, 60 हो गए गाइज, 11 इंटू 15/2 है गाइज। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे गाइज, तो यहाँ आ जाएगी 165/2 गाइज। तो 165 को हम क्या लिख सकते हैं गाइज, अगर 165 को हम डिवाइड करेंगे तो होगा 60 - 85
80.4 देख लेते हैं क्या होता है 165 85 इतना आएगा कितना आया 60 माइनस 84.5। अब हमें 84.5 में सब्सट्रैक्ट करनी है जो कितना आगे गाइज तो आएगी 24.5। तो रिजल्ट क्या है बोला गया क्वेश्चन से 2:15 के बीच कितने डिग्री का आंतरिक कोण बनेगा गाइज आंतरिक। तो एंगल रूल्स को फॉलो किए तो हमारा रिजल्ट आया 24.5 डिग्री। आंतरिक कोण मैंने क्या बोला था हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है 180 डिग्री से छोटा है। अगर यही क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि अगर मैं मान लिया कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए 4:30 के बीच में कितने डिग्री का बाह्य कोण बनेगा। एक्चुअली अगर बोल दे कि कितने डिग्री का बाह्य कोण बनेगा तो इसे कैसे डील करेंगे। बाह्य कोण बोल दिया जाए हमें कुछ करना नहीं है गाइज। चलिए देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं। बाह्य कोण बोला जाए तो एंगल रूल को फॉलो करेंगे। आवर कितनी गाइज तो 4 लिखेंगे इंटू 30 माइनस 11/2 मिनट कितनी 30 मिनट लिख दिया। चलिए इधर समझते हैं इसे मल्टीप्लाई किए 120 माइनस 15 है गाइज तो यहाँ पे कितना होगा 165। देखिए गाइज 120 माइनस 165 हमें क्या करना 165 में 120 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आया 45। लेकिन अब देखिए 45 डिग्री आया गाइज। क्वेश्चन क्या है कि 4:30 के बीच कितने डिग्री की बाह्य कोण बनेगी तो आया 45 डिग्री। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जो बाह्य कोण होता है हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है तो हमारे पास रिजल्ट आया 45 डिग्री। तो गाइज क्या करेंगे अगर इस तरह के हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसे 360 डिग्री में सब्सट्रैक्ट करते हैं गाइज। किसमें करते हैं 360 डिग्री में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम देखेंगे 315 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया 315 डिग्री। एस्केच अगर हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम अगर मिलती है तो 360 डिग्री में सब्सट्रैक्ट करेंगे जो है मेरे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी एंगल की कॉन्सेप्ट गाइज। अब एंगल की कॉन्सेप्ट के साथ जो अगली कॉन्सेप्ट है वह है कॉन्सेप्ट कोइंसाइड की कॉन्सेप्ट राइट एंगल कॉन्सेप्ट और अपोजिट कॉन्सेप्ट। स्केच अपोजिट कॉन्सेप्ट उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइज अगली कॉन्सेप्ट की चलिए गाइज अगली जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एट फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट मिलेगी वह है अपोजिट कॉन्सेप्ट और जिसे हम क्लॉक के सहारे समझने की कोशिश करेंगे। हम 3 क्लॉक लेंगे गाइज 3 क्लॉक लेंगे हम 12 6 3 9 12 6 3 9 12 6 3 9। आज गाइज इसे हम 3 कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वह कॉन्सेप्ट है अपोजिट का। गाइज अपोजिट की कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट बोले तो अपोजिट की कॉन्सेप्ट है मतलब दो घड़ी की 2 सुइयां रहेगी वह दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में रहेगी। जिसे समझने की कोशिश करते हैं। माना आवर का सुई इधर है और मिनट की सुई का इधर है तो दोनों भी कॉन्सेप्ट मैंने क्या देखा अपोजिट की कॉन्सेप्ट है। दोनों सुइयां जो है एक दूसरे की अपोजिट में एक दूसरे की अपोजिट में। तो देखिए गाइस इसमें ट्रिक्स क्या है रिजल्ट क्या है। कभी कभार क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि पूरे एक दिन में घड़ी की 2 सुइयों के बीच अपोजिट डायरेक्शंस कितनी बार होगी गाइस। पूरे एक दिन में घड़ी की 2 सुइयों के बीच अपोजिट डायरेक्शंस कितनी बार होगी। हम जानते हैं कि 12 घंटे में यह एक्चुअली 11 बार होती है अपोजिट। तो 24 घंटे में कितनी बार होगी गाइज 22 बार होगी। तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट यह भी मिला कि अगर पूछ दिया जाए कि एक घड़ी में पूरे एक दिन में 2 सुइयों के बीच अपोजिट डायरेक्शन जो होगी कितनी बार होगी हम बोलेंगे 22। स्केच अगर बोला जाए 12 घंटे में 11 बार। एक कॉन्सेप्ट को मैंने देखा 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब दूसरी कॉन्सेप्ट जो है
कोइंसाइड की कॉन्सेप्ट है गाइज, कोइंसाइड की कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं ओवरलैपिंग की कॉन्सेप्ट, ओवरलैपिंग। यस गाइज, इसमें कोइंसाइड कॉन्सेप्ट बोले या फिर ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट बोले, मतलब ओवरलैपिंग का मीनिंग हुआ मतलब दो सुई एक दूसरे के एक ही साथ, मतलब दो सुई जो है मतलब एक ही दिशा के साथ रहे। सर ये ड्रॉ के साथ समझने की कोशिश करते हैं, माना ये मिनट की सुई है और ये आवर की सुई है, तो इसमें क्या देगा, ओवरलैपिंग डायरेक्शन दे रही है, दोनों सुई एक साथ है, अलग अलग नहीं है, एक साथ है। अगर इसमें बोला जाए पूरे एक दिन रात में, पूरे एक दिन में ओवरलैपिंग की डायरेक्शन कितनी बार होगी, मतलब दोनों सुई एक साथ कितनी बार होगी गाइज, दोनों का रूल सेम है गाइज, दोनों का रूल सेम है, मतलब 12 आवर में 11 बार और 24 आवर में 22 बार। तीसरी कॉन्सेप्ट जो देखेंगे राइट एंगल की कॉन्सेप्ट को देखेंगे गाइज, राइट एंगल की कॉन्सेप्ट को। अब राइट एंगल कॉन्सेप्ट जो होती है कि 90 डिग्री, सुनने के बाद में पता चलता है कि राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री या समकोण, जिसे समझने की कोशिश करते हैं ये राइट एंगल बना। अब इसमें भी क्वेश्चन आती है कि पूरे एक दिन में कितने बार राइट एंगल बनाती है, तो होती गाइज हम जानते हैं 12 आवर में जो होगी गाइज वह होगी 22 और 24 आवर में होगा 44। देखिए समझने की कोशिश किया, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पूरे एक दिन रात में राइट एंगल जो कोण बनती है घड़ी दो सुइयों के बीच में समकोण या 90 डिग्री कोण कितनी बार बनाएगी, 44 बार। अगर यही बोले कि अपोजिट 22 बार, ओवरलैपिंग या कोइंसाइड 22 बार, तो कभी कभार डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ दिया जाता है अपोजिट की, कोइंसाइड की, राइट एंगल की। अब गाइज बात आती है इसकी, इसमें क्वेश्चंस की पैटर्न क्या होती है, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। इनमें एक ट्रिक्स को बताना चाहूंगा, एक इसमें ट्रिक्स है, एक ट्रिक्स को लिख लीजिएगा 60/11 जो हमेशा यूज होगा गाइज, चूंकि अपोजिट, कोइंसाइड, राइट एंगल में 60/11 जो हमेशा यूज होगा। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं गाइज। चलिए गाइज इसमें क्वेश्चन से गाइज मान लिया क्वेश्चन में दिया गया 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच, क्या क्वेश्चन 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कितने बजे अपोजिट या बोले तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन मिलेगी, डायरेक्शंस होगी। ऐसा क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कितने बजे एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन मिलेगी। मैंने क्या बोला था, माना कि क्लॉक है गाइज, एक क्लॉक है गाइज 4 है, बोलता है 4 और 5, ये 4 है 5 है, बोलता है 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी गाइज, मतलब इस दिशा में रहेगी, कितने बजे होगी। उस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, चलिए गाइज बोला क्या 4 से 5 बजे के बीच गाइज, तो हमें ध्यान देनी है 4 पर और 5। हम जानते हैं 12 की अपोजिट होती है गाइज 6, 1 की अपोजिट होती है गाइज 7, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 10, 5 का 11 गाइज अपोजिट है। मैंने क्या बोला, 12 का अपोजिट 6 होती है क्लॉक में, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 10 और 5 का 11। अब गाइज समझने की कोशिश करते हैं कि 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी के दोनों सुइयों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपोजिट किसका, 4 का गाइज, 4 के अपोजिट को लेंगे, 4 के अपोजिट का गाइज 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। इनटू मैंने एक ट्रिक बताया था 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइज, तो 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा गाइज 600/11। अब इन्हें डिवाइड अगर करते हैं तो गाइज क्या मिलता है, अगर 600 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ आया 55,
44 है, 5/6/11 क्या मिला हमने 54.6/11, 54 सही 6/11। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए गाइज हम यहाँ पे लिखेंगे जो फर्स्ट थी 4 और 5 के बीच मैंने बोला था, तो लिखेंगे 4:54 6 सही 11। तो कोई आंसर हमारे पास आया कि 4 से 5 बजे के बीच, बोला गया 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी गाइज, तो होगी आंसर है 4:54 6/11 के बीच। तो कौन इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर दे दें यहाँ पे गाइज, अगर दूसरा क्वेश्चन दे दें यहाँ पे 2:20 दे दें गाइज, 2 से 3 बजे के बीच अगर इस टाइम में रहे, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 से 3 कहीं लिख दिए गाइज। अब 2 के अपोजिट क्या होता है गाइज 8, तो 8 करेंगे। मैंने क्या बोला था 60/11 से गाइज मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है गाइज कितना हो गाइज 480 होगा गाइज। अब इन्हें हम क्या करेंगे गाइज, अब इन्हें हम 480 को 11 से करेंगे डिवाइड, 44 आएगा 4 आएगा 3 आएगा 30 मतलब 6/11। हमारे पास आंसर क्या है 43 6/11। तो क्या लिखेंगे 2:43 6 सही 11। तो गाइस जब इस तरह की कॉन्सेप्ट को गाइस इसी तरह ही बनाते हैं, इस तरह की कॉन्सेप्ट को हम इसी तरह से बनाते हैं। चलिए कुछ दूसरी कॉन्सेप्ट की चलते हैं। जो कॉन्सेप्ट है गाइज वह कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, कोइंसाइड की या ओवरलैपिंग की कॉन्सेप्ट है। गाइज किसकी कॉन्सेप्ट है, कोइंसाइड की, कोइंसाइड में मैंने बोला था क्लॉक रहती है जिसमें दोनों सुई एक साथ आती है, इसकी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एक क्लॉक रहती है, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर रहती है। अगर इसमें इस तरह के क्वेश्चंस रहे कि 2 से 3 बजे के बीच कब एक दूसरे के साथ होगी। एक क्वेश्चन से इससे हम कोइंसाइड की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इनमें है कि 2 से 3 बजे के बीच कब एक दूसरे के साथ होगी, मतलब दोनों सुई है कब एक दूसरे के साथ होगी। तो मैंने यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 या 3। मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं करना है, 2 को मल्टीप्लाई करनी है 60/11 से गाइज। क्या करनी है, 2 को मल्टीप्लाई करनी है 60/11 से। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 120/11। तो क्या कर सकते हैं 120 को 11 से डिवाइड करेंगे गाइज, तो 11 आया 10 या करके 10/11। तो गाइज हम क्या लिखेंगे, एक दूसरे के विपरीत कब होगी, तो यहाँ लिखेंगे 2:01 सही 10/11। गाइज ये आंसर आ गया। मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस क्या है, कोइंसाइड के क्वेश्चन से, ओवरलैपिंग के क्वेश्चन से बोला गया 2 से 3 बजे के बीच कब घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, मतलब एक दोनों साथ होगी। उसमें कुछ करना नहीं है, उनमें 60/11 से मल्टीप्लाई करनी है। किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 को। तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/20/11, तो हमारा रिजल्ट आया 2:01 10/11। अगर यही बोला जाए 4 से 5, अगर यही बोला जाए 4 से 5, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 4 को हम 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या भाई 240/11 आगे नहीं आ गया। अब 240 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ गया 22 आ गया, तो आ गया 9/11। क्या है 21.9/11। तो यहाँ क्या करेंगे 4:21 9/11। तो गैस मैंने कोइंसाइड की कॉन्सेप्ट को भी देखा। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट है गाइज राइट एंगल की, वह हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट है गाइज, राइट एंगल की। चलिए राइट एंगल की कॉन्सेप्ट को समझते हैं गाइज, राइट एंगल की कॉन्सेप्ट को समझते हैं गाइज। मैंने 4 बजे के बाद कब राइट एंगल या राइट एंगल बनाएगी। ऐसा क्वेश्चन क्या है, 4 बजे के बाद कब राइट एंगल बनाएगी। तो राइट एंगल क्या होती है गाइस, समकोण होती है।
चलिए समझने की कोशिश करते हैं। राइट एंगल क्या होती है गाइस, समकोण होती है। तो यहाँ गए 1 2 4 5 6। तो राइट एंगल कब बनता है? 15 डिग्री में राइट एंगल बनता है। राइट एंगल इधर 15 मिनट में राइट एंगल बनती है गाइस। तो हम कुछ नहीं करेंगे, मैंने माना एक यहाँ पे है और एक मिनट यहाँ पे है। तो अगर मिनट का यहाँ पे हो सकता है गाइस, मतलब 15 मिनट की डिस्टेंस में भी राइट एंगल बनता है। फिर हो सकता है राइट एंगल यहाँ बन सकती है 15 मिनट की डिस्टेंस में गाइस। राइट एंगल जो बनेगी 15 मिनट की डिस्टेंस में बनेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, वो यहाँ 1 आया, या राइट एंगल का यहाँ पे बनेगा यहाँ पे 7 में। एक है 1, एक है 7। तो 1 को 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। तो यहाँ क्या है 60/11। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 60 को 11 से करेंगे तो 55 आएगा गाइस। तो आया 5 सही 5/11 क्या गाइस, 5 सही 5/11। दूसरी जो है 420/11 गाइस जाए। तो 420 को 11 से डिवाइड करेंगे तो गाइस क्या है, क्या आएगा 38 सही 2/11। तो गाइस क्या आया, 1 को 60/11 से मल्टीप्लाई किए, 7 को 60/11 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास आया 5 सही 5/11 और 38 सही 2/11। तो हो सकता है जो राइट एंगल बनती है एक आवर में 2 बार राइट एंगल बनाती है गाइस। तो आंसर हमारे पास आएगी 4 सही 4:05 5/11 और दूसरी होगी 4:38 2/11 गाइस। राइट एंगल की कॉन्सेप्ट थी, मैंने बोला राइट एंगल की कॉन्सेप्ट में कि 4 बजे के बाद कब राइट एंगल बनाएगी, 90 डिग्री की कोण कब बनाएगी। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री कोण कब बनता है, 15 मिनट की डिस्टेंस में 90 डिग्री कोण बनती है 15 मिनट की डिस्टेंस में। तो हो सकता है मैंने माना 4 की क्लॉक यहाँ है, तो 15 मिनट कब होती, 5 10 15 5 10 15, इधर से 1 इधर से 7। तो हमें करना क्या, 60/11 से मल्टीप्लाई करनी है, 60/11 से मैंने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 4:05 5/11 4:11। तो ये राइट एंगल की कॉन्सेप्ट है गाइस। तो अगली जो कॉन्सेप्ट हमारे पास मिलेगी वह है मिरर इमेज। एक्चुअली देखा जाता है कि एलडीसी में मिरर इमेज की क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, वाटर इमेज की भी क्वेश्चन आती है। तो एट फर्स्ट हम देखेंगे मिरर इमेज की कॉन्सेप्ट को गाइस। चलिए मिरर इमेज की कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस मिरर इमेज की कॉन्सेप्ट को, मिरर इमेज, इसके मिरर इमेज क्या होती है, मैंने माना कि हम यहाँ पे आर लिखे हैं, एक मिरर लगाया हुआ है, तो मिरर में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन दिखती है गाइस। आर लिखे आर के बाद स्टार में दिखेगी। लेकिन कि अगर बोल दे क्लॉक में कॉन्सेप्ट की क्या होगी, अगर बोल दिया जाए अगर कोई दर्पण में हमें, अगर ये कॉन्सेप्ट ये रहे कि अभी वास्तविक समय 12:02 हो रही है, तो हमें कोई दर्पण में वह समय कितने दिखेगी। तो इनकी एक कॉन्सेप्ट है, मिरर इमेज की कॉन्सेप्ट है, हमें आज हिस्ट्री याद होनी पड़ेगी। 1160 और 2360 इसका हमारे पास दो कॉन्सेप्ट, 1160 2360, इसे हमें याद रखनी होगी मिरर इमेज के रूल्स के तहत। क्वेश्चंस रहे कि मिरर इमेज ऑफ 2:20 मैंने 2:20 का मिरर इमेज क्या होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या बोले हैं कि 1160 में 2:20 को सब्सट्रैक्ट कीजिए गाइज, यहाँ 40 होगा गाइज, 11 में 2 घटाएंगे गाइज 9, तो क्या होगा गाइज 2:20 का मिरर इमेज होगा, दर्पण सूत्र होगा, दर्पण इमेज होगा 9:40। अगर हमें वास्तविक समय 2:02 हो रही है, दर्पण में जब हम देखेंगे हमें शो करेगा 9:40। अगर बोले कि मिरर इमेज ऑफ 8:40, अगर 8:40 का मिरर इमेज हमें जानना है तो कुछ नहीं करेंगे, 1160 में 8:40 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो गैज कितनी होगी 3:20। अगर हमें सही समय 8:40 है, अगर उसे मिरर में देखेंगे तो हमें पता चलेगा 3:20 होगा। बस इसी तरह से अगली कॉन्सेप्ट है गाइज वाटर इमेज की गाइज, अगली जो कॉन्सेप्ट है गाइज वाटर इमेज की। चलिए वाटर इमेज की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये है वाटर इमेज, गाइज वाटर इमेज की कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। माना कि अगर हम वाटर इमेज की कॉन्सेप्ट है आर लिखें,
तो वाटर में इस टाइप की शो होगी गाइज। वाटर इमेज में अगर आर लिखे तो वाटर में हमें अपोजिट उल्टा दिखाई देता है, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, इस टाइप में आर लिखे आर शो इस तरह होता है। लेकिन बात आती है कि क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप में होती है, क्या होती है। अगर मैंने आर लिया तो आर का वाटर इमेज इस टाइप में शो हो गया, अर्थात अपोजिट उल्टा शो होता है। इसकी कॉन्सेप्ट होती है, एक कॉन्सेप्ट गाइज 1830 और 1790 की कॉन्सेप्ट है गाइज। हमें ये दोनों को याद रखनी होगी जब हम वाटर इमेज को फाइंड आउट करते हैं। 1830 1790 अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए कि वाटर इमेज ऑफ 12-20 स्केच, वाटर इमेज ऑफ 12-20 बोला जाए कि अगर हमें वास्तविक समय हमारे पास 12:20 हो रही है, जब हम लोग वाटर इमेज के थ्रू देखेंगे तो इनकी सही इमेज क्या दिखेगी गाइज। हम कुछ नहीं करके, मैंने क्या बोला 1830 से 1790 की कॉन्सेप्ट बात नहीं होगी, तो हम करते हैं कि गाइज 1830 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किए 10 तो वाटर इमेज 6:10 होगा, 6:10। अगर बोले कि वाटर अगर सही इमेज हमारे पास दिख रही है 7:45 तो फिर वाटर इमेज क्या होगा। अब देखिए 7:45 है तो 18:30 का रूल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 18:30 से 45 सब्सट्रैक्ट नहीं करेगी तो 1790 को लेंगे। तो क्या करेंगे, 1790 को हम 7:45 से सब्सट्रैक्ट किए तो 45 या 10, तो वाटर इमेज क्या होगा 10:45। तो मैंने मेरे इमेज को देखा, वाटर इमेज को देखा, एट लास्ट कॉन्सेप्ट बचती है जो क्लॉक की है, स्लो एंड फास्ट। स्लो एंड फास्ट की कॉन्सेप्ट इसमें आती है, क्वेश्चन इस टाइप में रहती है। अगर बोल दिया जाए कि कोई घड़ी खराब हो जाने के कारण वह प्रत्येक घंटा में 5 मिनट फास्ट शो करती है या स्लो शो करती है, तो कब वह कितने घंटे के बाद वह सही समय बताएगी। चलिए गाइज वही लास्ट हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइज लास्ट जो है स्लो एंड फास्ट के रूल्स का अगर क्वेश्चन है, कोई घड़ी खराबी हो जाने के कारण प्रत्येक घंटे में 5 मिनट फास्ट शो करती है तो कोई घड़ी खराबी हो जाने के कारण प्रत्येक घंटे में 5 मिनट फास्ट शो करती है तो वह पुनः कब सही समय शो करेगी। गाइस क्वेश्चन क्या है, कोई घड़ी खराबी हो जाने के कारण प्रत्येक घंटे में 5 मिनट फास्ट शो करती है, कब वह पुनः सही समय शो करेगी। गाइज चलिए गाइज इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्या बोला इसमें कॉन्सेप्ट है कि हम जानते हैं 12 आवर। स्केच हमें कुछ सीधे समझिए, 7:20 में हम 5 मिनट है गाइज 5, हम जानते हैं टोटल कितना मिनट होता है गाइज, टोटल होती है 12 आवर होती है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 12 आवर इक्वल टू कितना 720 मिनट, मतलब 720 मिनट होती है। तो हम करेंगे 720 मिनट में 5 मिनट से डिवाइड करेंगे, मिनट जो एरर है फास्ट या स्लो है उससे हम डिवाइड करते हैं। चलिएगा इसे डिवाइड करते हैं। मतलब 144 घंटे के बाद वह सही समय को शो करेगी। इसका एज कितना 144 घंटे के बाद। अगर यहां दे दिया रहे कि मान लेते हैं अगर यहां मान लेते हैं 20 मिनट, अगर बोल दिया जाए कोई घड़ी खराबी हो जाने के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट फास्ट शो करती है तो पूरा कब वह सही समय शो करेगी। तो 20 मिनट फास्ट शो करती है तो हमें कुछ नहीं करना है, 720 में 20 से गाइस डिवाइड करनी है तो कितना गया 36। मतलब जो सही समय अब शो करेगी 36 घंटे के बाद। गाइस कब शो करेगी 36 घंटे के बाद। स्केच
एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट होती है स्लो एंड फास्ट में, उनकी फॉर्मूलाज को मैं लिख देता हूँ और क्वेश्चंस को डील भी करता हूँ। एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो होती है वह कॉन्सेप्ट होती है आवर बाय स्लो इनटू फास्ट इनटू स्लो। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इस फॉर्मूले में क्या है, अगर क्वेश्चंस रहे कि कोई घड़ी खराबी हो जाने के कारण सोमवार सुबह को प्रत्येक घंटे में 5 मिनट स्लो समय शो कर रही थी, लेकिन अगली मंगलवार सुबह को प्रत्येक घंटे 8 मिनट फास्ट शो कर रही थी, तो कब वह सही समय को शो करेगी। मतलब क्वेश्चंस में क्या है, 5 मिनट फास्ट है और मान लो 10 मिनट स्लो है। 5 मिनट फास्ट है, 10 मिनट स्लो है, तो बोले थे कब वह सही समय शो करेगी। तो हमें कुछ नहीं करनी है, आवर टोटल आवर कितना है, मैंने माना कि सोमवार सुबह 2 बजे 5 मिनट स्लो शो कर रही थी, मंगलवार सुबह 2 बजे 10 मिनट फास्ट शो कर रही थी, तो घंटे का कितना हो गया 24 घंटा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 24 लिखेंगे बाय स्लो कितना 5, फास्ट कितना 10, तो 15 इंटू स्लो कितना 5 या 15। तो इसमें क्या करेंगे गाइज, 3 को 24 से 8 घंटा, मतलब 8 घंटे के बाद वह सही समय शो करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस समय पूछा जाता है रहता है। एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब बोला था कोई घड़ी खराबी हो जाने के कारण सोमवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट स्लो शो कर रही है, अगले मंगलवार दोपहर 2 बजे वह 10 मिनट फास्ट शो कर रही है, तो कब वह घड़ी सही समय बताएगी। उसमें रूल्स है आवर बाय स्लो इंटू फास्ट इंटू स्लो, इस टाइम रूल को स्लो करते हैं। तो ऐसे ये पूरी कॉन्सेप्ट, ये पूरी क्लॉक की कॉन्सेप्ट थी जिसमें मैंने देखा कि कन्वर्जेंस रूल्स क्या होती है, एंगल्स रूल्स क्या होती है, अपोजिट, कोइंसाइड, राइट एंगल, वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड स्लो एंड फास्ट की कॉन्सेप्ट को देखा। तो गाइज इस तरह के शानदार सेशन के लिए अब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस तरह की सेशन चाहिए। तो गाइज मैं उस तरह के सेशन लाने की कोशिश करूंगा। गाइज अगर आज की सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल्स to subscribe Anand Computer Academy and press the button bell icons so that you keep getting our notifications in your mobile. As guys, अगर आप हमारे चैनल पे नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। At last, I want to say in this pandemic situations, please stay home and save life. Thank you for watching till end.